दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी ये सीरीज़ 2 है, पार्ट नंबर 2। हम करेंगे कुल क्वेश्चन जो 1100 इम्पोर्टेंट साइंस का जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, स्पेशली फॉर अग्निवीर। पिछले 20 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस हैं साइंस के जो आ रहे हैं पेपर्स में, हम उनको लेकर आए हैं, उनकी सीरीज़ को लेकर आए हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो पेपर सीरीज़ है, जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए करते हैं। और इसको करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जिससे आने वाले जो और भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं डिफरेंट पेपर्स के, जो एक्सक्लूसिव जो जानकारी है उसके साथ हम आपको देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी करते हैं। हंसने वाली गैस जो है उसका जो फार्मूला है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, द फार्मूला N2O। खोज करता है कौन है इसके, वो है प्रिस्टले। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। गाड़ियों में ड्राइवर के पास कौन सा शीशा लगा होता है? जो बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल साइड में लगा जो होता है वो कहा होता है उत्तल लेंस होता है। और वहीं जो शीशा ड्राइवर के बिल्कुल सामने लगा होता है, जो इनके बिल्कुल सामने जो पीछे गाड़ी देखने के लिए लगा होता है, वो आपका होता है अवतल। तो ये आप याद रखें, ये साइड मिरर है और ये जो उसके सामने लगाता है वो होता है अवतल लेंस। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं पार्किंस। और निकट दृष्टि दोष में दोस्तों दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसलिए हम इसे जो है वो निकट, तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में दोस्तों जो होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें रेटिना में जो है निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं होती है, और जो रेटिना होता है उसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आतिशबाजी रंग जो लाल होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है, जिसके कारण जो है उसमें रंग लाल होता है। सेब में होता है मैलिक एसिड, उसे हम मैलिक एसिड कहते हैं। अंगूर में जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और वहीं जो सोडा वाटर है उसमें जो है कार्बनिक एसिड पाया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो आपके बेरियम के कारण होता है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ADE, यानी KD कीड़ा अगर बात करें हम। और वहीं जो है B और C जो हैं वो आपके पानी में घुलनशील हैं। पेट्रोल में होता है हाइड्रोजन और कार्बन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। इसमें हाइड्रोजन कार्बन होता है। हरी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। और आपको बता दें, पत्तियों में जब प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, और वहीं पे जो एक तत्व है मैग्नीशियम जो है वो इसमें जो है उपयोगी होता है, वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ी जो स्तनधारी है वो हिरण की जो आंखें सबसे बड़ी होती हैं। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों? तो वो होता है आपके विद्युत में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने जो था विद्युत का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना बन जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ता है, और दाब बढ़ने पर अगर प्रेशर बढ़ जाए तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन का ये तीसरा नियम है। तांबा, जिसे कॉपर हम कहते हैं, का शत्रु तत्व है गंधक, तो गंधक जो है वो कॉपर के बर्तन में नहीं डाली जाती है। उगते डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। स्कैटरिंग जो लाल रंग की है वो सबसे कम होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो सबसे कम है वो इसकी कम होती है, इसी कारण जो है लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वो हमें लाल दिखाई देता है। आगे बात करें तो जो है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकर ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। तो समतल बर्तन 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, इसके बीच गेंद रखी, बने प्रतिबिंबों को कितनी होगी? तो बात करें कि अगर ये समतल दर्पण है और उसमें 60 डिग्री जो है वो झुका हुआ है, तो इसमें जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी संख्या कम से कम क्या होगी? 5। तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? वो एक अवतल लेंस की ओर की तरह व्यवहार करता है। इकाइयों की समस्त अवस्थाओं में इस इकाई की मात्रा समान होती है, तो दोस्तों वो होती है विशिष्ट गुरुत्व की जो है वो समान होती है। कार, ट्रक, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में
कौन सा दर्पण होता है, वही बात आगे साइड मिरर जो है वो उत्तल दर्पण होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें हम मेटालॉइड या हम हिंदी में से उपधातु कहते हैं, जिसमें दोनों गुण होते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेटस जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप भूलें नहीं, सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले जो वीडियो है वो भी आपको मिल सकेंगे और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए तो एक एक बाहें से सिकोड़ लेता है तो उसमें कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण वो जो है प्लायन वेग है, जिसकी 11.2 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई दौड़ता है तो उसे हम एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं और उसे हम हिंदी में प्लायन वेग कहते हैं। जो प्लायन वेग जो है वही जो है कि प्लायन वेग ना होने के कारण जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है और उसका कारण है जी, जो ग्रेविटी भी वहाँ पर नहीं होती है। एक लड़की झूला झूल रही है, जिसके आवास अन्य लड़का अगर बैठता है तो झूले का वर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित ही रहेगा। या हम रेडियो की घड़ी घुमाते हैं, विभिन्न स्टेशनों पर सुनते हैं, ये किस कारण होता है? सिर्फ अनुनाद के कारण। बेंचुअल मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर जो है वो वेंचुमीटर से जो है वो ज्ञात की जाती है। चौराहों पर पानी के फुहारे गेंद नाचती रहती है, पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी पर त्रिज्या सिकोड़ आदि हो जाए तो उसमें जो वर्तकाल है वो 12 घंटे का रहेगा। यानी कि पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या आदि हो जाए तो वर्तकाल कितना होगा? 12 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। इसे हम एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं, यानी इतनी स्पीड हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल भीम ने जो था महाभारत में भीम ने हाथियों को फेंका था और वो आज तक वापस नहीं आए हैं, तो माना जाता है कि वो जो हैं वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंके गए थे और कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आए। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग की घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, द्रव्यमान वही रहेगा, गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाए तो क्या होगा? तो उसमें वो घट जाएगा, उसमें गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन जो है वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का जो होती है वही रहता है। यानी खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए, निम्न उसकी चालकता होनी चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप जो है वो बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो 0 केल्विन होता है, यानी कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 0 केल्विन होता है। बॉटनी शब्द किस उत्पत्ति से हुई था? वो हुआ था ग्रीक से। क्यूरी किसकी इकाई है? वो है रेडियो एक्टिविटी धर्मता की। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों? तो है बैंगनी की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो है रेड की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो तब कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाएगा। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? वो है बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा करना। मनुष्य का तापमान दोस्तों 37 सेल्सियस है। अगर बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में तो ये 98.4 जो फ़ारेनहाइट रहता है, और वहीं अगर उसकी बात करें केल्विन में तो ये 210 केल्विन रहता है, जो स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है केल्विन स्केल में। आगे चलें तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। किताब के ऊपर रखे गए लेंस से ऊपर उठाने के यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता दिखाई देता है तो उस लेंस को बोलते हैं उत्तर लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उसे बोलते हैं अवतर लेंस। तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, जिसका कारण है अपवर्तन के कारण जो है उसके कारण जो है वो तारे टिमटिमाते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश कण रहित है? तो वो है न्यूट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है? जीरो। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वो है बैंगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर होती है। यदि हवा का सापेक्ष अपवर्तनांक हो तो वो 4 × 3
तालाब की वास्तविक गहराई जो है वो 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों, वो होता है आपका डायोप्टर। रडार की कार्य प्रणाली जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन पर निर्भर करता है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो द्वितीय नियम के बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। यानी कि नीचे जो है यहाँ पे जो है नियमों में से कौन सा कथन सत्य है, तो उसके किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा या विराम समान गति में किसी भी परावर्तन पर विरोध करता है, तो किसका करता है, जड़त्व का। लेजर निम्नलिखित किसका कार्य करती है, विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन का। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उससे जो है क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। बर्फ में टुकड़ों के आसपास आपस में दबने पर टुकड़े आसपास चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। वहीं बात करें मोटर कार में शीतलन तंत्र का कार्यकर सिद्धांत जो है केवल संवहन द्वारा होता है, यानी कि जो उसमें शीतल किया जाता है वो संवहनता के कारण होता है। जीवित प्राणी में शरीर में होने वाली नियमित कौन सी क्रिया पाचन प्रोटीनों के अमीनो द्वारा होती है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण को दूर करने के प्रकार वैद्य चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, उन्हें हर्टेज, एचजेट और लघु तरंगें कहा जाता है। मीथेन जिसकी वायुमंडल पर होती है वो है आपका बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन एंजाइम सहायक हैं, उनका नाम है ट्रिप्सिन। उन देशों में लोगों में जहाँ मुख्य खाद्यान्न पॉलिश हुआ चावल है वहाँ लोग किससे पीड़ित होते हैं, बेराबेरी से। मांसपेशियाँ किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो वो है लैक्टिक एसिड। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो है 1 प्रकाश वर्ष द्वारा जो है प्रकाश दूरी तय की जाती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों, तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। वो काल्पनिक रेखा जो फोकस पोल से होकर गुजरती है, गोलाकार दर्पण पिंड पड़ती है, उसको कहलाती है, वो मुख्य अक्ष जो है वो कहलाती है। वहीं बात करें अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया जो है वो अनंत बनती है। वह धातु जो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है वो है आपकी जिंक। जीव विज्ञान के शब्द किसने दिया था, नेमॉर्क और ट्रेविनस ने। कार्य का मात्रक क्या है, वो है आपका लेमॉर्क। ये जो है यहाँ पे लेमॉर्क है और कार्य का मात्रक जूल है। वर्ष इसकी करता है वो है दूरी। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर पदार्थ बना है वो है आपका तत्व। 2 या 2 से अधिक जो हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से पदार्थ कहलाते हैं। किसी ध्वनि तरफ आवर्ती होने के कारण उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। क्या कहते हैं, आवृत्ति। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे है पारसेक किसकी इकाई है, वो है आपकी दूरी की। कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, वो है आपका शीशा। किस धातु में धातु ही चमक पाई जाती है, वो है आपका ग्रेफाइट और आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में छेद कर दी जाए तो पहले कौन निकलेगा, जो हल्की गैस है वो पहले निकलेगी दोस्तों। तो इसमें हल्की गैस जो है वो है हाइड्रोजन। कपूर के टुकड़े सतह पर तैरते रहते हैं जिसका मुख्य कारण जो है वो है पृष्ठ तनाव। पानी का घनत्व अधिक होता है, वो है आपका 4 सेल्सियस जो है वो पानी का घनत्व है। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष पर चक्कर लगाते हैं तो उसे वेग समान होंगे। पृथ्वी पर परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दी जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी पर परिक्रमा करेगा। कौन सा यौगिक है, तो दोस्तों इसमें जो यौगिक है वो है अमोनिया। यहाँ पे जैसे और भी जो क्वेश्चन होंगे साथ में, तो इनमें से जो है वो है यौगिक अमोनिया है। यंग प्रशस्ता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैंडला किसका मात्रक है दोस्तों, वह ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से होता है वो आपका कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं बायो, इसे हम जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो इसके साथ आज का सेक्शन यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद। मैं फिर से आपको ये सूचना देता हूँ कि अगर आप और भी जो हैं इसको सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने से आपको जो नए वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे। जय हिंद।